ऊपर चलो, हम BMI से शुरू करते हैं। अरे सभी लोग अपना मोबाइल वाइब्रेट कर ले ना, वाइब्रेट मोड पे रख ले, खाली 15 से 20 मिनट के लिए ना। बात हम इन शॉर्ट कर रहे हैं किरण जी, क्योंकि क्या होता है, आपने शोले का डायलॉग सुना है ना, लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, यदि आपका समझने का वो खुला है तो मुझे लगा कि वो कह देना चाहिए, लेकिन मैं लेट हुआ और आज मुझे अपॉर्चुनिटी भी है राजीव जी की वजह से। सच बता रहा हूँ खान साहब, इनमें से कोई समझाता मैं नहीं समझता, क्योंकि पैसे ने ना दिमाग इतना बड़ा कर दिया था, क्योंकि कंपनी का मालिक खुद मिल गया ना, इसलिए मैं समझ पाया। मैं वहां से अपने आप को छोटा फील किया कि यार बेकार में इतनी बुद्धि बड़ी कर गई, चीज़ें ही समझना बंद कर दी और दुनिया। अच्छा हुआ भगवान की कृपा है मुझे मिल गया, नहीं तो दुलेरा बन चुका होता, मैं जयपुर में ही रायपुर बना के अपना रह रहा होता। देखिए आप DMIC कॉरिडोर के बारे में जानते हैं, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये ना इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुए अपने मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी का लाया हुआ कांग्रेस का प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि किसी भी देश की GDP को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ना कैरिटेज जो अपना कैरियर होता है, जिससे कि अपना सामान इधर उधर आया जाता है ना। अब ये आप देखिए ना 73,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है यूपीए गवर्नमेंट का, ऊपर करिएगा साहू जी। तो अब ये ना इन स्टेट से होके गुजरता है, ये शुरू होता है नोएडा दादरी से, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान में फुलेरा आएगा। हमें आज से 15 साल बाद फुलेरा भी मिलेगा। मतलब धुलेरा फुलेरा ये पूरे इंडिया में ना सब 4 बनने हैं। सबसे बढ़िया खुशखबरी क्या है कि हम लोग उसमें जो पहले प्रोजेक्ट में है, अगले वाले में हमसे ज्यादा लोग होंगे कि यहाँ खड़ा हो चुका होगा, तो अगले वाले में बहुत ज्यादा लोग कूदेंगे। फिर ये आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जाके JN पोर्ट पे खत्म होता है। अब ये 1480 किलोमीटर का DMIC कॉरिडोर है, ये हमारे को ऊपर करना साहू जी, ये बनाया गया ताकि हमारी GDP 10% ग्रोथ कर जाएगी, देश थोड़ा पैसा बनाएगा। चलिए थोड़ा ऊपर। अब 2 चीज़ें मेन होती हैं देखिए इंडिया में, पूरे यूनिवर्स में भी देखा जाए तो, एक ट्रांसपोर्टेशन, भैया 4 मार्ग हैं, रोड, रेल, हवाई जहाज और पानी। तो उदयपुर में कितनी चीज़ें आने के लिए, केवल उदयपुर में केवल रोड है, ठीक है, रेल है और फ्लाइट है। फ्लाइट भी है तो वो दूर है, मतलब इतना हैवी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आज कल वंदे भारत से आना पड़ा, क्योंकि सवेरे ATR बुक ही हो गई, वो छोटी वाली है, उसमें जगह ही नहीं मिली, और सुबह 5 बजे की कर दी उन्होंने, तो मैं बच्चों के साथ 4 बजे नहीं जा सकता था उठ के, तो मुझे इसलिए वंदे भारत से आना पड़ा। अब ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ले आइए और शॉर्ट करते हैं, ऊपर चलिए, जिसमें DMIC कॉरिडोर का ये 8 लेन एक्सप्रेस वे भी आ गया, ये रोड आपको पता है तैयार हो रहा है। तो ये चारों चीज़ें ना मिलकर सिर्फ गुजरात में आती हैं, और गुजरात में सबसे बेस्ट जो एरिया निकल के आता है वो देखिए निकल के आता है, ये गुजरात आ गया। क्योंकि गुजरात में देखो पोर्ट भी लगता है, आपको पता है, और एयर फैसिलिटी भी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, और DMIC कॉरिडोर भी गुजर रहा है। तो अब धुलेरा को चूज किया जाता है। धुलेरा को क्यों चूज किया जाता है, इसका एक प्रैक्टिकल आंसर आपको बताता हूँ। ये ना डेड एंड लैंड है ये, तो हाँ सी के पास है, समुद्र के पास कोस्टल एरिया लैंड, जो कि सरकारी जमीन लेकिन रुपए के बराबर में है, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन किसका होता है, जापान और इंडिया का, इसको लाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा देश पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि जो जमीन किसी काम की नहीं थी वो काम की हो जाती है विश्व पटल पे। तो यहाँ हमारा देश में एक अच्छी इन्वेंट्री आती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके लिए गुजरात गवर्नमेंट धुलेरा को देती है। अब आप देखिए 920 स्क्वायर किलोमीटर का धुलेरा का एरिया बनना है, जिसके के अंदर 2015 में ना 33 विलेज इसके अंदर ले लिए गए, और SIR एक्ट 22 विलेज पे लगा, और 33 विलेज इसके और 22 विलेज इसके DSIR के अंदर आ गए। ऊपर करिए, इन शॉर्ट करते हैं और इन शॉर्ट करते हैं। ये फेसेस है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ग्रोथ के बारे में। इधर ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, हाँ देखिए धुलेरा में हम आपको गारंटी दे रहे हैं, एस्टिमेटेड ग्रोथ 10 साल में कितनी होगी जी, 10 टाइम्स। इसका क्या रीजन है, पास्ट तो आपने मुंबई में भी देखा हुआ है, पास्ट गुड़गांव में भी है, अब तो भैया आपने तो मुंबई को बदलते हुए देखा है। आप तो और छोड़ो, मुंबई से जो पैसा कमा के लाए आपके रानी फालना के लोग, सेकेंड हैंड गाड़ियां रानी फालना में कहाँ की आती हैं पता है कि नहीं, मुंबई की ना, मर्सिडीज भी आती है तो कहाँ से आती है, मुंबई की आती है। तो मुंबई ने रानी फालना को बदला है एक्चुअल में। तो एक कोई भी डेवलप सिटी दूसरी सिटी को बढ़ाती है। तो ये 10 टाइम करने का रीजन क्या है, सबसे पहला धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये लार्जेस्ट एशिया का कार्गो एयरपोर्ट है।
देखिए पैसेंजर कहीं आते जाते हो ना, तो वहां से भी प्राइस ज्यादा कहाँ बढ़ता है, जहां पर माल आता जाता हो। आपको पता है कि मुंबई क्यों बेस्ट है? मुंबई आर्थिक नगरी है, अगर वो आर्थिक नगरी नहीं होती तो नहीं बढ़ती। और आपके पास मुंबई में सप्लाई कम है, लैंड कम है, पानी पे हो आप, जमीन तो कम है ना। तो धुलेरा भी क्या है, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर का है ना, उसमें से केवल 500 यूज लायक है, बाकी ग्रीनरी है। तो हाँ, अब ये उसके अलग अलग प्लान है जो आपको ये मतलब डिटेल में बता देंगे। मैं आ रहा हूँ कि वो क्यों बढ़ेगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पर MRO हब बन रहा है, एयरप्लेन जो हैं जिनकी बॉडी एयरबस और बोइंग का अनुबंध हुआ है। अब सोचिए इंडिया में अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ एरोप्लेन असेंबल होते हो, वो धुलेरा के अंदर कंपनीज आ रही हैं। तो दो बड़े सेक्टर हो गए। अब पुराना इतिहास क्या कहता है कि जहाँ पर भी एयरपोर्ट आया है वहाँ का प्राइस हमेशा बढ़ता है। उदयपुर में जब से एयरपोर्ट आया तो आपके विजिटर्स और बढ़ गए, टूरिस्ट की जो कंजम्पशन थी वो ज्यादा हो गई, क्योंकि एयरपोर्ट जाने सुविधा। तो ये बड़ी कंपनीज हैं जो इसको बढ़ा रही हैं। प्लस पोर्ट है सबसे पास, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हमारे पास दो बड़े बेनिफिट हैं जिनकी वजह से, अभी हम दो गिन रहे हैं, जिनकी वजह से वो पौधे के रूप में जो आप ले रहे हो ना, वो पेड़ बनेगा और वो फल भी देगा। फल भी देगा सेब जैसे, कश्मीरी सेब जैसे। अब यहाँ पर सोलर प्लांट लग रहा है। सोलर प्लांट जो लग रहा है उसकी जितनी कैपेसिटी बिजली से आएगी ना, कंजप्शन जो है वो एक पूरी बिहार स्टेट जितनी है, ये बढ़ाता है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्टर है कई। हम आते हैं, एक बार ऊपर करिए ना, ये देखिए मेन टाटा का सेमीकंडक्टर चिप। आपको पता है अभी बीच में बुलेट गाड़ी भी नहीं आ रही थी, बुलेट बाइक भी नहीं थी, आती नहीं थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसी व्यथा है, महिंद्रा की भी गाड़ियां रुक गई थी। ये BS6 इंजन जो है ना, BS5 से, इसकी चिप बहुत लोगों के पास नहीं है, केवल टाटा ने बना रखी है। तो आपने देखा होगा डीजल गाड़ी में टाटा नंबर 1 होती गई और अभी भी है। टाटा ने ही लैंड रोवर को भी टेक ओवर कर लिया, टाटा ने ही जैगवार को भी टेक ओवर कर लिया, क्योंकि इनके पास सेमीकंडक्टर चिप थी। तो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगा रहा है कौन? टाटा। 160 एकड़ जमीन वहां पे लैंड ऑन कर चुका है, खरीद चुका है। यह हमारी टाउनशिप से कितनी दूर पे है? 10, 12, 15 किलोमीटर। अब आप समझिए, आप सबने जो प्लॉट लिए है ना, ये कितने लाख रुपए में मिल रहा है आपको? लगभग 100 गज 10 लाख रुपए में। ये जहां बना रहे हैं ना, वहां 100 गज 10 लाख रुपए का नहीं है। अब 3 तरीके की जॉब निकलती है, 3 तरीके का आदमी की डिमांड निकलती है। आपको मैं बताता हूँ ये बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है। इस बड़ी इंडस्ट्री, चाहे ये टाटा आ रही है, ठीक है, चाहे अभी लोडा ग्रुप भी वहां आना है, वेदांता ग्रुप अभी अपना वहां पे प्रोजेक्ट ला रहा है। इसमें ना जितने भी डार्विन जी काम करने वाले लोग हैं, इनके 3 कॉलर होते हैं। कॉलर बोले तो एक क्या वो उनका पद है, एक होता है व्हाइट कॉलर आदमी। यहाँ पे वो आदमी काम करने आएगा जिसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए महीने होगी, तो वो तो 2, 2.5, 3 करोड़ का बंगला खरीदेगा वहां पे, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे व्हाइट कॉलर। एक होता है ब्लू कॉलर जॉब। ये ब्लू कॉलर जॉब होते हैं जिनके तनख्वाह 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लाख रुपए से ऊपर वैरी करती है। ये अपने लिए 40-50 लाख का मकान देखते हैं। इनकी जॉब लगेगी, ये यहीं पर रहेंगे, पत्नी को भी यहीं लेके आएंगे जी, बच्चे भी यहीं पैदा होंगे, स्कूल भी खुलेंगे। तो जो सबसे बड़ा चंक आएगा ना, वो ब्लू कॉलर जॉब का आएगा। और ग्रे कॉलर जॉब कौन सा होगा? जो सफाई कर्मचारी, ये वो होंगे जो रेंट पे रहेंगे, ये वो होंगे जो रेंट पे। तो हमारी जो सबसे बड़ी सेल है ना, वो ब्लू कॉलर जॉब है, और ब्लू कॉलर जॉब वहां पे लाखों में होगी। तो ये हमारी सेल है। नेक्स्ट, आप इन्वेस्टर हैं धुलेरा के, आपने उसे पौधे के रूप में खरीद लिया। अब ये पौधा जैसे ही बड़ा पेड़ बनेगा, ब्लू कॉलर जॉब आएंगी, तो उन्हें डिमांड बढ़ेंगी। और आपकी क्षमता है कि आपने 5 लिए हैं, तो आप उसमें से 2 को बेच दीजिए, 3 और स्टे कर लीजिए। आप फिर बेच सकते हैं, मतलब आप अपने पैसे को मल्टीपल फोल्ड में बना सकते हैं। लेकिन ये मौका उसी को मिलेगा जो इसे पौधे के रूप में लेगा। जो इसे पेड़ के रूप में लेगा वो यूजर होगा इसका। तो आप इसके यूजर नहीं है, एंड यूजर आपको मिलेगा, आप इन्वेस्टर कहलाएंगे, देखिए आपने इसे पहला ले लिया। अब देखिए ना, ये बड़ी कंपनीज वहां पर हैं, एग्जिस्टिंग है। इसमें अवाडा है, एयरबस है, टाटा है, ग्रू इंडस्ट्री है, टाटा पावर है, रिन्यू है, वेदांता ने भी अभी अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। तो ये सारी चीजें ना, देखिए ना तो एक साथ बॉम्बे में है, ना एक साथ गुड़गांव में है, एक ही जगह पूरे इंडिया में, और इंडिया भी छोड़िए, मैं कह रहा हूँ पूरे एशिया में, एक पटल पे एक जगह इतनी सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। तो हमारी ग्रोथ के चांसेस
10 टाइम 100% है। हमारी कंपनी अगर कोई हमसे पेपर पे भी अनुबंध करना चाहे तो हम 5 साल में कितने की गारंटी दे रहे हैं सर? डबल की। हमारे साथ वो इन्वेस्ट करे, हम स्टैम्प पेपर पे उसको क्लियरली 5 साल का डबल लिख के देंगे। उसको वो प्रॉपर्टी हमें वापस करनी पड़ेगी। हम रजिस्ट्री में डाल देते हैं, रजिस्ट्री भी आपको भी दे देंगे, लेकिन रजिस्ट्री में क्लॉज हो जाएगा कि 5 साल बाद आप हमें दोगे, जबकि आप हमें नहीं दोगे। लेकिन हम इसलिए क्लॉज डाल देंगे, हमें पता है कि 5 साल बाद इसका पैसा कितना होने वाला है। तो ये वो धुलेरा को है ना। अब देखिए एक और चीज़, जो ये ऊपर लीजिए एबीसीडी बिल्डिंग, इसकी बड़ी महत्वता है। ये काम क्योंकि मैं करता हूँ जयपुर में। जयपुर में देखिए नक्शा पास कराने का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। नक्शे के बाद उसको फिर नगर निगम ले जाते हैं, वहाँ से ठप्पा अलग। मतलब एक फाइल साहब 15 डिपार्टमेंट में घूमती है। होता है ना, जब आपको भी प्रमोशन लेना होता है तो ऊपर तक फोन करने पड़ते हैं। काम चाहे कितना अच्छा करो, लेकिन जब तक ऊपर वाला ठप्पा नहीं लगाएगा। अब ये करते करते ना 6 से 8 महीने लगते हैं और उस पर खर्चा बढ़ता रहता है। अच्छा, आपको पैकेट देता हूँ, फिर खान साहब को देता हूँ, फिर इनको देता हूँ, तो वो लोडिंग किस पे जाती है? कस्टमर पे तो जाएगी। यहाँ पे बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। एक ही बिल्डिंग है जहाँ पर आपका नक्शा भी पास हो रहा है, सारे काम एक बिल्डिंग से हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तो काम आसान हो गया और खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया तो कस्टमर की लोडिंग कम हो गई। तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस डिपार्टमेंट वाइज भी बढ़ जाते हैं। ये हमें और सॉफ्ट करता है। ऊपर लेना सर, ये देखिए, ये सबसे बड़ी यूएसपी है। आप इसका ना वॉक थ्रू अभी चलाएंगे। ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ वॉक थ्रू है हमारे पास इसका। ये आपने देखा हो, हमारे जयपुर में एक वर्ल्ड ट्रेड पार्क है WT पे, वो इसको मिला वर्ल्ड टेक पार्क, गुड़गांव को मिला है। वहाँ पे टेक्निकल पार्क है सब। वहाँ के ऑफिस के रेट अपने आप अलग हैं, क्योंकि ना बड़े लोगों का चॉइस है किसके अंदर हमारा ऑफिस होना चाहिए। ये गुजरात को मिला है, गुजरात ट्रेड सेंटर। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसी के अंदर से, इस बिल्डिंग के अंदर से मेट्रो निकलेगी, इस बिल्डिंग के अंदर से ये रोड निकलेंगे। ये अपने आप में यूनिक डिजाइन है। जैसे हम आपकी भाषा में बोले ना साहब, तो ये डिजाइनर सूट है जो बाजार में नहीं मिलता, जिसको डिजाइन कराया जाता है ना, शेरवानी नहीं होती जो अलग से राजा साहब बनवाते हैं, तो इसकी कॉपी भी नहीं बन सकती। ये कॉपी भी नहीं बन सकता। अब आप देखिए इसमें कितने सारे सिस्टम है, इससे रेल कनेक्टिविटी है, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इसके अंदर होनी है। टॉप MNC कॉर्पोरेट ऑफिस आएंगे, जितने भी इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो यहाँ पे ऑफिस इसलिए लेंगे कि भैया नाम होना चाहिए हमारा यहाँ पे। अब जब ये ऑफिस आते हैं तो इनके एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो वही मैंने आपको कहा ना, 3 ही चीज़ें हैं, ब्लू, व्हाइट और ग्रे कॉलर। अब ये कहाँ ढूंढते हैं साहब? ये ढूंढते हैं आसपास रहने की जगह, नियर बाय, जैसा आप देखते आए हैं। ये एक बहुत बड़ा और फैक्टर है। पहले इस पे देखते हैं, ये जो 10 लेन एक्सप्रेस वे है, ये बन के तैयार है। इसके वीडियोस आपके पास आने शुरू हो गए होंगे। ये शूट कराया ना हमने अभी नया, आ गया ना। अभी उसका और छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़ा होकर एक वीडियो बना रहे हैं। ये आप ऊपर लेना एक बार साहू जी, ऊपर मतलब वो रोड पे देखिए, रोड के बीच में ना इतनी प्रॉपर जगह छोड़ी गई है इस बार कि इसके बीच में मेट्रो आएगी, और ये रोड आप वहाँ साक्षात देख सकते हैं। तो अब रोड कंप्लीट है, अब इसमें मेट्रो हो जाएगी। तो रोड से भी आप 45 मिनट में पहुंच रहे हैं धुलेरा अहमदाबाद से, प्लस मेट्रो से, वंदे मेट्रो। और इसको तो अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल मैं आया हूँ। आप सोचिए, जयपुर से उदयपुर सीधी ट्रेन है। मैं 4 बजे बैठा हूँ और 10 बजे 6 घंटे, बल्कि पौने 10 ही आ गई 15 मिनट पहले ऐसी सुविधा नहीं थी उदयपुर की भाई, 1-2 ट्रेनें ही थी। बट अभी क्या है, वो 3 दिन इधर से चलती है, 3 दिन इधर से चलती है, बट एक बढ़िया सुविधा है। ये आप जब वहाँ विजिट करेंगे ना, ये ऑलरेडी देखिए, ये फोटो दिखाई थी और ये बन चुका है। वहाँ 22 किलोमीटर का एक्टिवेशन जोन एरिया है, जो वहाँ पे धुलेरा SIR में बना दी गई। ये सभी लोग जो जाके आए, ये सब देख के आ चुके हैं। मतलब ये नाइट व्यू है उसका। ये एरिया इतना बड़ा, जैसे अपना उदयपुर फैला हुआ ना, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, उतने का तो एक छोटा इन्होंने एग्जाम्पल बना दिया, इतना बड़ा बन के तैयार कर दिया है। आप देख सकते हो आने वाले टाइम में देश का भविष्य किस तरह से होगा। आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं, देखिए नीचे चलिए, आप देखिए इसके सारे डिजाइन ऐसे हैं। इसके रोड डिजाइन लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर की तरह है। ये जी इसके पावर एंड ICT भी कनाडा और डेनमार्क, जिसका बहुत बढ़िया है, वहाँ से लिया गया है। अर्बन प्लानिंग इसकी लंदन, शिकागो और मिल्टन नीस से की गई है। तो इसकी इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है। धुलेरा को बनाते वक्त ना, मोदी जी ने जब इसको डिज़ाइन कराया और जिस कंपनी को दिया गया, उसी ने ही तो क्या बनाया जी, दुबई, उसी ने ही पाल जुमेरा,
और उसी ने इंटरनेशनल बेंचमार्किंग ली है पूरे वर्ल्ड में। जिस सिटी में जो बढ़िया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारा कुछ धुलेरा में डाल दिया है। ये किरण जी रोड के नीचे है, वहाँ जो रोड डल रहे हैं ना, उनके नीचे लेफ्ट में देख रहे हैं आप, ये गैस के लिए है, ये पावर के लिए ग्रिड है, और ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर एक स्कॉर्पियो चल सकती है, इतने इतने बड़े हैं। तो ये सब इतनी प्लानिंग के साथ हो रहा है ना, ये बिल्कुल हर रोड के नीचे बन रहा है। क्या आप सोचिए कि कहीं कोई केबलिंग भी खराब होती है ना, तो ऊपर तोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एग्जिट बना रखे हैं, वहां से एंटर होंगे और वो वहां ठीक करके आएंगे। जैसे आपने देखा हो तो आजकल वायरिंग घर में भी हो जाती है, टेस्टर आता है, ऊपर चला हुआ बता देता है कि यहाँ पर वायर ब्रेक है, वो वहां से तोड़ के ठीक कर देते हैं उसको। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक वायरिंग कहीं शॉर्ट है तो पूरा पाइप उखाड़ो, पूरे उसके तोड़ो। अब वो ज़माना नहीं है। तो ये चीज़ है, तो ये डेवलपमेंट उस तरीके के हैं जो हमारे प्राइस को इंक्रीज करते हैं। ऊपर चलिए, ये एक एग्जांपल दिया है हमने, ये खैर इससे बड़ा एग्जांपल आपके पास आपके लोकल में भी है, बट टाटा जहाँ जाती है ना, वहाँ प्राइस बढ़ा देती है। तो जब ये गुजरात में आई तो वहाँ पे छोटी मोटी, क्योंकि कार के नैनो के बनाने के अंदर के पार्ट भी बहुत फैक्ट्रियाँ लगी छोटी मोटी, और आप कह लेते आपके जो आप कह रहे हो ना कच्छ के लोग और जिन्होंने मुंबई को बढ़ाया गुजरातियों ने, ये वैसा ही एग्जांपल है कि टाटा ने एक शहर बसा दिया। तो ऐसी 8-10 बड़ी इंडस्ट्री भी धुलेरा आ जाएंगी ना, जो कि आ चुकी हैं। तो ये एक्सपेंशन दे रहा है। और चलिए आगे, आप बस अब आप ना एक बार वो वीडियो चलाइए इससे बाहर आके, जो एक वीडियो है जो हम उस पर देखते हैं। ये टाउन प्लानिंग का वीडियो है, ये धुलेरा ऑफिशियल वीडियो, धुलेरा ऑफिशियल वीडियो। ये हमारा बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ये जब धुलेरा को लॉन्च किया ना नरेंद्र मोदी ने, ये उस समय आर्किटेक्चर का बनाया हुआ वीडियो है, वॉक थ्रू। इसी से तेज हो जाएगा, इससे हाँ इसका वॉल्यूम तेज करिए, आ जाएगा। नहीं, वो टीवी का भी थोड़ा आवाज तेज करना। हाँ, ये देखिए, बस बस बस। एक वीडियो बना लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा डिजाइन है। ये रोड का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन है। 2009 में इसको लॉन्च किया गया। और मार्च 2009 में SIR एक्ट लगा। तो 2010 की मास्टर प्लानिंग है, जो इसकी मास्टर प्लान कंप्लीट किया गया। इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अब 2012 में इन्होंने लैंड एलोकेट करी है, तो कौन कौन सी जमीनें लेनी है किस विलेज की। जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये सब गवर्नमेंट बिल्डिंग के हैं, ये पर्सनल बिल्डिंग्स के नहीं है। अब आप ट्रेड सेंटर का डिज़ाइन देखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये गुजरात ट्रेड सेंटर है। आइकॉनिक बिल्डिंग हो जाएगी इंडिया की, इंडिया के नाम पे लोग इसको दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें से ट्रेन रोड्स पास होंगे।
मतलब आप सब एक बार विजुलाइज कीजिए कि इस एरिया के 100 किलोमीटर के रेंज में रहने वाला भी ना अपने आप को स्पेशल फील करेगा इंडिया में, और हम तो 10, 12, 15 किलोमीटर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पूरा नेटवर्क ऐसे बन चुका है किरण जी, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, रोड ऐसे बन चुके हैं। ये कनेक्टिंग बन रही है समुद्र से इसकी, सूरत से कनेक्टिविटी है, भावनगर तक। भावनगर से। रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे इंडिया टॉप होएगा। इसको इसलिए स्मार्ट ग्रीनफील्ड सिटी कहा गया क्योंकि यहाँ 900 किलोमीटर में से 500 को तो फ्री रखा है, 400 नहीं लगा। ताकि कार्बन फ्री रहे। और ये सब आपको हुआ देखना है तो आप एक बार नोएडा देखिए जाके, ऐसे ही रोड है, ऐसे ही मेट्रो स्टेशन है नोएडा। वाह, इसका वो पूरा 200 बेड का रिनोवेशन। ये इनॉग्रेशन हो गया है, 200 बेड का हॉस्पिटल जो है ये मेरा। इसलिए इसको लाइन दी गई है। और गुजरात के अंदर एक नया गुजरात है बस।